preview. नेमकं थोडं ब्रीफ तरी करा ना, काय नेमकं झालं. ठीक आहे. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज स्टूडियो में। जो आप ये वीडियोस में देख रहे हैं, ये हमारे शहर में एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके जरिए ठगा जा रहा था यूएसए के लोगों को। बहुत सारे इसमें आरोपी अरेस्ट हुए हैं। 116 लड़के और लड़कियां मिलाकर इसमें अरेस्ट किए गए, जो यहाँ पर जॉब कर रहे थे, लोगों को ठगने का काम कर रहे थे इस कॉल सेंटर पर। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि इसे कौन चला रहा था, इस कॉल सेंटर का ऑनर कौन, पर वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, नीचे के फ्लोर्स पे ऑफिस था इस बिल्डिंग में जो आप देख रहे हैं, और ऊपर के फ्लोर पर इन्हीं लोगों के रहने का इंतजाम किया गया था। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ये कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर आकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, साइबर फ्रॉड कर रहे थे। इस पूरी घटना पे हमें जानकारी दी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने। देखिए उन्होंने इस बारे में हमें क्या बताया। ये पूरा मामला चलाया जा रहा था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो नारेगांव का जो रोड है, जो गरवारे स्टेडियम की तरफ जो रोड जा रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है जहां पर बहुत सारी आईटी कंपनीज वर्क करती है। अरे हलारे कहीं पे है फारूक भाई, अरे निकल नहीं साइड ला थोड़ा साइड ला साइड ला राहू दे आकाश छत्रीलाल को गिरफ्तार किया गया है। क्या कार्रवाई शुरू है? यहाँ पे एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने वर्कआउट करके कल रात को यहाँ पे कार्रवाई की है, जिसमें हमने अभी तक 116 लोगों को हिरासत में लिया है, गुनाह दाखिल करने की और उनके अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू है। इसमें और भी जो मेन एक्यूज है वो भी जल्द से जल्द हिरासत में लिए जाएंगे। इन लोगों का मोडस ऐसा था कि यूएस के लोगों से ये इंटरनेट से कॉल करके उनको अलग अलग तरीके से कुछ स्कीम देके, जो कि आपने टैक्स नहीं भरा है, इतना टैक्स आपको है, वो आपको नहीं भरना है तो आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इस तरह से उनसे बात करके उनसे अमाउंट लेके उनको उनका फसौन किए उनकी। कौन से देश में सर, ये कौन से देश में ये सब स्कैम चल रहा था? ये यूएस के लोगों से ये बात हो रही थी जी। उन लोगों से ये फसौन किया। कब से चालू था यहाँ पे? अभी तो हमको कल इन्फॉर्मेशन जैसे मिली हमने कार्रवाई की है।
इसमें आगे हमारी जांच और शुरू है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हमारा आगे बढ़ेगा उसमें और डिटेल जानकारी मालूमात होगी। ये किसका था या इसको कौन चला रहा था और इसमें कितना टर्नओवर हो रहा था, ये जो सारी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आगे आरोपी किस राज्य के थे? ज्यादातर आरोपी जो हमने अरेस्ट किए हैं जो हिरासत में है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। संख्या कितनी है उनकी? 116 लोगों को हमने हिरासत में लिया। बताया यूएस के सब थे फ्रॉड, तो वो जो फ्रॉड कर रहे थे तो वो एनआरआईज के साथ कर रहे थे क्या? जो प्रॉपर यूएस बेस्ड लोग हैं उनसे उनके लिए कर रहे थे? नहीं, ये जब से आगे इन्व्हेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर हे तुमच्या म्हणजे गुप्त माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आलेली आहे की कुणी यामध्ये फिर्यादी आहे? नहीं, इसमें हमको गुप्तचर द्वारा बात में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके इस पे हमने कार्रवाई। ऑफर क्या दी जा रही थी सर कोड की? किसको कोड ऑफर दी जा रही थी? हाँ, जो सामने वाला था बंदा उसको ये बात की जाती थी कि आपका टैक्स भरा हुआ नहीं है, आपको थोड़ा सा मतलब अगर कम करना है तो आपको कुछ पैसे या रकम भरनी पड़ेगी। तो वो जो पैसे लेते थे वो जो गिफ्ट कार्ड रहते हैं वो गिफ्ट कार्ड उनको वहां से लेने के लिए बोला जाता था और वो गिफ्ट कार्ड पे जो रिडीम कोड रहता है वो कोड इनसे शेयर करके वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता था। थैंक यू। ये पूरा मामला रहा। हमारा शहर लगातार क्राइम को लेकर सामने आ रहा है। बहुत सारे क्राइम हमारे शहर में हो रहे हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया है ये एक बहुत बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा था। इसकी जड़ें हमारे मुल्क में और भी बहुत सारी जगहों पे हो सकती है, क्योंकि अब तक आपने देखा कि हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में ज़्यादातर साइबर फ्रॉड हो रहे थे, यहीं के लोगों को ठगा जा रहा है, पर अब इसकी जड़ें यूएसए तक पहुंच चुकी है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है। ये एक जांच का विषय है। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद। अरे हला रे कहीं पे फारूक भाई साइडला थोडं साइडला मध्ये येऊ नका. साइडला राहू दे आकाश छत्री घाल काढू काय